यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज भारत के लिए एक अच्छी खबर आई और वो अच्छी खबर ये है कि हाइपर सुपरसोनिक व्हीकल हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये हाइपर सुपरसोनिक व्हीकल टेस्ट करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात है कि ये डीआरडीओ ने बनाया। यानी कि इसकी जो रिसर्च हुई है वो भारत की पूर्ण स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और इसको एच एस टी डी वी कहते हैं, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप्ड है। अब मैं आपको हाइपर सुपरसोनिक व्हीकल्स की स्पीड, तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि स्पीड के मामले में हम जनरली 5 स्पीडों को सामान्यतः जानते हैं। छठी स्पीड अगर कुछ आएगी कभी तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। पहली सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं जिसकी स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर रहती है। दूसरा ट्रांस सुपरसोनिक रहती है जिसकी स्पीड 1000 से 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर आवर रहती है। सुपरसोनिक स्पीड 1500 से लेकर 1500 किलोमीटर पर आवर से लेकर 6000 किलोमीटर पर आवर के लगभग रहती है। और अगला बारा हाइपर सुपरसोनिक जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो भारत ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है, उसकी स्पीड अप्रॉक्स 6000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 12,350 किलोमीटर पर आवर रहती है। इसके बाद एक स्पीड रह जाती है जिसको हम हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। वो अप्रॉक्स 12,350 किलोमीटर पर आवर से लेकर और 30,000 किलोमीटर पर आवर रहती है, जिसको हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब हो गया वो इतनी लंबी रेंज की होती है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वार करने में सफल रहती है। भारत के डीआरडीओ, जो हम सब देख रहे हैं कि भारत लगातार अपनी डिफेंस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर रहा है और पिछले 4-5 साल से हमने देखा, मिशन मंगल हो या कोई और चंद्रयान मिशन हो, या हम सैटेलाइट भेजने की जो हमारी व्हीकल्स हैं उनकी बात कर रहे हों, या फिर वारहेड यानी कि ये जो मिसाइल हैं या उनके जो व्हीकल हैं उन व्हीकल्स की बात कर रहे हों, तो हम संसार के कुछ लिमिटेड कंट्रियों की कैटेगरी में आ चुके हैं। लिमिटेड कंट्री, ये टेक्नोलॉजी रशिया के पास है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूएस के पास है। ऐसे कंट्रियों में भारत शुमार हो गया है, यानी कि संसार के 4-5 कंट्रियों के पास जो टॉप की टेक्नोलॉजी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर युद्धक ले जाने के लिए, वाहन ले जाने के लिए वो टेक्नोलॉजी अब भारत ने पूर्ण स्वदेशी रूप से डेवलप कर ली है। और पूर्ण स्वदेशी का मतलब हो गया ये टेक्नोलॉजी अगर हम भविष्य में किसी को बेचना भी चाहें तो ये टेक्नोलॉजी हम चीन के चारों ओर बॉर्डर लगने वाले कंट्रियों को दे सकते हैं, या हम अपने दुश्मन कंट्रियों के अगल बगल लगने वाले बॉर्डर जिन कंट्रियों के लगते हैं उनको दे सकते हैं, या फिर हम उसको सेल कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब जो बड़ी इकोनॉमी है संसार की, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हम नहीं कह सकते बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन रशिया है और चाइना है, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की वजह से बहुत रिच हैं और संसार में अपना दबदबा रखते हैं। भारत लगातार पिछले कुछ वर्षों से, 4-5 वर्षों से जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया है रिसर्च टेक्नोलॉजी में, जिस प्रकार से पूर्ण स्वदेशी टेक्नोलॉजियाँ डेवलप हो रही हैं, जिस प्रकार से पूर्ण स्वदेशी वारहेड्स डेवलप हो रहे हैं, वो भारत के लिए काबिल तारीफ़ है। और वैसे भी मिसाइल सिस्टम में, सैटेलाइट सिस्टम में हम वर्ल्ड में बहुत अग्रणी भूमिका में हैं। और भारत की सबसे ख़ास बात ये रहती है कि हम बहुत सस्ता मटेरियल तैयार करते हैं, और इतना सस्ता मटेरियल तैयार करते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी वो बेनिफिशियल हो सकता है और उनके अप्रोच में हो सकता है। मुझे लगता है कि इस बात के लिए पूरे देश को आज की तारीख में अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी डीआरडीओ ने, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या हमारी डोमेस्टिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो उसको साधुवाद कहना चाहिए। थैंक यू। अभी मैं एक लेक्चर इस पर बना रहा हूँ कि मीडिया के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं
उन ग्रुप्स पर हम क्या कर सकते हैं, क्या उन ग्रुप्स पर या मीडिया जो परोस रही है, टेलीविज़न, केबल टीवी नेटवर्क जो परोस रहा है, या जो न्यूज़ चैनल्स कुछ गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुले हुए हैं, वो जो कुछ परोस रहे हैं, उस पर मैं जम्मू एंड कश्मीर विषय पर जब काम कर रहा था और हम पूरे आंदोलन पर थे, तो उस समय क्या हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और कैसे हमने मीडिया को एक सकारात्मक मीडिया की भूमिका में जम्मू एंड कश्मीर के मामले में रहे, ऐसा करने के लिए कुछ कार्य किया, वो अनुभव शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जो एपिसोड रहेगा या जो लेक्चर रहेगा वो हम सबको सुनना चाहिए। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।